गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे विद्यालय में वीर जननी महारानी अवंतीबाई शिक्षा प्रचार समिति के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होने जा रही है। तो आज मैं उसी के उपलक्ष्य में और उसी श्रृंखला में मैं अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस इसी के बारे में मैं ये आपका वीडियो बनाने जा रहा हूं और इसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा कि क्या आना। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मैं आपको पूरा डिटेल दे सकूं कि आपका इंग्लिश जो सिलेबस है उस सिलेबस से के तहत आपकी परीक्षा में क्या क्या आना है। ठीक है, चलिएगा बिना कुछ देरी किया समय को गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहले जो हमारे लिए इसमें जो प्रश्न जो अंग्रेजी से जो आएगा, जो पूछा जाएगा, देखो एक तो आपके लिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा सिनोनिम्स। ठीक है ना। सिनोनिम्स मीन होता है पर्याय, पर्यायवाची कह सकते हो या समानार्थी शब्द कह सकते हो, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। बट ये इंग्लिश में आएगा आपका सिनोनिम जिसे बोलते हैं। और अभी ये तो आपको मालूम है जो एग्जाम है इसमें कैसा है, आपका ऑप्शनल एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, सभी 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 के 100 आपको मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पर्याय उन्हें देना को सिनोनिम देना तो किस प्रकार से देंगे, तो एग्जाम में जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। सपोज दैट उन्होंने कहा कि select the correct synonyms of the word। अब उन्होंने कहा कि ऑफ द वर्ड, तो जो वर्ड होगा वो आपका जो ऐसे जो सिंबल से यहां लिखा होगा कि वो कौन सा वाला शब्द है जो यहां पे आएगा सिनोनिम। सपोज दैट उन्होंने कहा कि सिनोनिम आपको करना है SAGE, सेज। देखो सेज मीन होता है साधु, महात्मा, संत कह सकते हो। तो आपको इसी का सपोज दैट अब वो आपको क्या देंगे, आपके लिए वो देंगे ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए उन्होंने दे दिया वाइज, दे दिया ऑप्शन नंबर बी ट्यूबवेल, दे दिया सी ऑनेस्ट, दे दिया, और ऑप्शन नंबर डी सपोज दैट उन्होंने कह दिया नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो सेज मीन क्या होता है, संत, साधु या महात्मा। ठीक है ना। अभी वाइज मीन क्या होता है, विद्वान लोग, ट्यूबवेल, निर्दयी, ऑनेस्ट एंड नन ऑफ दीज। तो आपके लिए ऑनेस्ट मीन क्या होता है, ईमानदार, ट्यूबवेल निर्दयी होता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, अगर जब भी आपको मतलब मानो कुछ सपोज दैट मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ सही ऑप्शन लिखा होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता मान लीजिएगा मैं लिख देता हर्मिट, एक ऑप्शन आपके लिए होता है हर्मिट। ठीक है ना, या लिखा होता सेंट, SAINT। ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो जाती है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हो, यहाँ आप लगा सकते हो नन ऑफ दीज। बट एक वर्ड यहाँ पे और आ जाता है आपका, वो आ जाता है सेज। ठीक है ना, सॉरी वाइज। अब देखो वाइज के साथ अगर मेन लगा होता है ना, वाइज मेन, तो आप सेज का सिनोनिम कर सकते, बट अकेला वाइज है तो यहाँ पे लगाना नहीं है, उसमें आप नन ऑफ दीज को ऑप्शन को आपको चुनना होगा। ठीक है, समझ गए। अगर ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इस प्रकार से सिनोनिम्स आएंगे। सपोज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही वाला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस प्रकार से आपके लिए सिनोनिम्स का क्वेश्चन आएंगे। सपोज दैट वो यहाँ पे कहते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, और यहाँ पे लिख देते गुड। क्या लिख देते, गुड। उसके बाद आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते, 4 ऑप्शन होते हैं ना आपके पास में। तो जैसे आपको मालूम है कि सर गुड का सिनोनिम क्या हो सकता है, सर गुड का सिनोनिम वेल हो जाएगा, है ना। तो बस आप उसी को क्या करते, उस वेल को टिक करना, बाकी 3 ऑप्शन उसमें क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एंटोनियम से आएगा। एंटोनिम्स क्या होता है, आप अच्छे जानते हो। एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो विपरीतार्थक शब्द, जिसका अपोजिट मीनिंग निकलता हो, एकदम वर्ड का अपोजिट मीनिंग। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैं अगर कह दूं कि चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड, ठीक है ना,
चूज द करेक्ट एंटोनियम। करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गुड। मैंने वर्ड दिया गुड, इसमें आपको क्या करना है, गुड का एंटोनियम आपको सिलेक्ट करना। मैं ऑप्शन दूंगा, नाइस, बैड, बैड, एंड सिंग। मैंने 4 ऑप्शन दिए आपको। एप्रोप्रिएट एकदम उचित, जो उसका उचित एंटोनियम होगा आपको वो चूज करना है। आप इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गुड लिखा। अब गुड मीन्स क्या होता है, गुड मीन्स तो अच्छा होता है। अभी नाइस मीन क्या होता है, अच्छा होता है। सर ये तो सिनोनिम्स हो गया, बीएडी एंड बीईडी। देखो यहाँ हम डायरेक्ट याद कर लेते विदाउट स्पेलिंग को लर्न किए कि बीएडी बैड मीन अच्छा, बीईडी है ना, सॉरी बैड मीन बुरा, और इन बीईडी तो दो वर्ड होते हैं, बीएडी एक होता है बीईडी। बैड बीईडी होता है, इसका मतलब होता है बिस्तर, क्या होता है, और बीएडी बैड, बैड मीन क्या होता है, ये तो क्या बैड, ये बैड है ना, बैड मीन क्या होता है बुरा, तो एंटोनिम क्या होगा इसका, बुरा होगा। क्या होगा, यानी कि बैड बीएडी वाला होगा ना। सेम एकदम मीनिंग स्पेलिंग में आपको याद होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेलिंग में उलझाया जाए, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। कोई एक्चुअली कह सकते हो कोई होमोपंस, 2 होमोपंस रख दिए जाएंगे, समान ध्वनि वाली स्पेलिंग रख दी जाएंगी, इसलिए आप उलझ जाओ। इसलिए आपको सही स्पेलिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो यहीं पे मैं एक और बात दे दूं कि यहीं पे हमारे में पूछता कि एंटोनियम बताना आपको किसका, आपको बताना है फ्लॉट का। किसका बताना है, फ्लॉट का, FLOAT, ठीक है। फ्लॉट, बेटा फ्लॉट मीन होता है तैरना। क्या होता है, तैरना। इसका एंटोनियम बताना है। अब सपोज दैट इसमें ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा गुड, ठीक है, देन बी सिंक, ठीक है ना, एंड सी नाइस, एंड डी बोरो। इसमें जो सही क्या होगा, सही क्या होगा, आपको एंटोनियम ढूंढना। भाई गुड मीन क्या होता है, अच्छा, जबकि फ्लॉट मीन क्या होता है, तैरना। फ्लॉट मीन क्या होता है, तैरना। गुड मीन अच्छा, उसका अपोजिट क्या अच्छा होगा, तैरने का, नहीं होगा। देन नाइस, ये अच्छा वाला हो जाएगा, नहीं। बोरो मीन होता है उड़ान लेना, ये हो जाएगा, नहीं। क्या जाएगा, सिंक। सिंक मीन क्या होता है, डूबना। तो आपको क्या करना है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फ्लॉट का सही एकदम एप्रोप्रिएट एंटोनियम क्या होगा, सिंक। क्या होगा, सिंक। समझ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है ना, वो आगे आप समझ लो वो कहां से आएंगे, आपके नाउन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, नाउन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उन पर भी ध्यान दे लें। और मैं साथ ही वीडियो में एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये मैं क्लास 3rd to 8th दोनों ही कैटेगरी के जो पेपर है, जो दोनों कैटेगरी जो क्वेश्चंस आएंगे, उन दोनों ही कैटेगरी को मिक्स करके बना रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी वीडियो रहेगा। अगला समझिएगा यहाँ पे, इसमें क्या है कि अभी मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे कि नाउन्स के बारे में। देखो नाउन्स के बारे में आप जानते हो, आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ रखी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बट मैं इन शॉर्ट में कह दूं कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम वाला शब्द को क्या कहेंगे, नाउन अर्थात संज्ञा कहेंगे। हिंदी में कहा जाए तो संज्ञा और इंग्लिश में कहा जाए तो नाउन, ठीक है। और जो नाउन जो होते हैं ना आपके, वो आपके होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5। पहला कॉमन, देन प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद में कलेक्टिव, देन मटेरियल, और आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, सभी नाउन को समझ लेते हैं ना, जनरल लैंग्वेज भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं सभी को आपको डेफिनेशन समझा लिखा हूं, क्योंकि लिखने में लगेगा समय, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं भाई क्या होता है। फिर सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, हर वो वस्तु जिसे हम क्या करते हैं, जो कि जन्म लेती है, या फिर जिस वस्तु को बनाया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे कोई वो वस्तु हो, या तो उसका जन्म हुआ होगा या उसे बनाया गया होगा, वो सभी क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। जैसे सपोज मैं कहूं ये मार्कर, ठीक है ना, मार्कर कैसा है, ये बनाया गया तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। जिस मोबाइल से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं पूछूं मोबाइल कैसा नाउन है, तो ये कैसा है, कॉमन नाउन है। मैं पूछूं बॉय कैसा है, बॉय कैसा है, तो कॉमन नाउन है ना भाई। बॉय का, लड़के का क्या हुआ, जन्म हुआ। अगर मैं कह दूं ऋतिक, क्या ऋतिक का जन्म हुआ, नहीं,
लड़के का जन्म हुआ, ऋतिक को बाद में नाम दिया गया। तो जब कॉमन नाउन को एक विशेष नाम दे दिया जाए वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। समझ रहे ना। तो प्रॉपर नाउन जब हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, तो कॉमन नाउन को एक विशेष नाम। तो सपोज दैट मैं मेरे घर पे पप्पी ले गया, पप्पी जानते हो ना, पिल्ला लेके आया मैंने, ठीक है ना। शुरुआत में घर पूछता तो आप क्या कहते, मैं पप्पी लेके आया, ऐसे बोलते मैं टॉमी जैकी टाइसन लेके आया, नहीं आप क्या कहते मैं घर पे एक छोटा सा पप्पी लेके आया ना। जब वो पप्पी बड़ा मेरे से आया है घर पे, फिर हम क्या करते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं, जो भी दिया है, जैकी टाइसन टॉमी शेरू जो भी नाम दिया उसे नाम दे दिया। जो नाम दे दिया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ गए। अब समझिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, यानी कि झुंड बताना, जो एक पूरे झुंड का नाम बताए। जैसे कि मान लीजिएगा आपके लिए समूह है, और जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स है ना, अभी विद्यार्थियों का एक समूह होगा, उसे क्या कहा जाएगा, क्लास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लीजिएगा जो पप्पी होते हैं ना, पिल्ले छोटे छोटे है ना, लिटिल डॉगीज होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना कुत्ते के ना, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में पप्पी बोलते हैं। अगर मान लीजिएगा पप्पीज का मैं कहता हूं, अ ग्रुप ऑफ पप्पीज इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ पप्पीज इज कॉल्ड, भाई पिल्लों के झुंड को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा बेटा लिटर। क्या कहा जाता है, लिटर। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम उसे, लिटर, LITTER। ठीक है, लिटर। लिटर मीन है ना, लिटर ऑफ पपीज। लिटर ऑफ पपीज का मतलब क्या होगा, कुत्तों का झुंड है ये। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कुत्ते को, उसका झुंड, तो उसे लिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटर। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि मक्खी वगैरह का झुंड होता है, स्वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वार्म। है ना, कीड़े मकोड़ों का झुंड होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ हनी बीज, है ना, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके अलावा फिर क्या होता है अगला, कि मान लीजिएगा जैसे कि आपका वेल मछली होती है ना, वेल मछली, वेल मछली का अगर झुंड हो तो उसे बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ वेल्स। स्कूल ऑफ वेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, वेल। स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या है, वेल मछलियों का झुंड है। समझ रहे हो। अब जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे जानवर है तो आप उसे बोलते हो हर्ड। क्या बोल सकते हो, जानवरों के झुंड को आप क्या बोल सकते हो, जो पालतू जानवर होते हैं तो आप हर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हर्ड। समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शेर होता है, शेर, शेर जानते हैं ना, लॉयन। हमें कहते हैं ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड, है ना, शेर के झुंड को कहा जाएगा या क्या कहते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राइड। क्या बोलेंगे, PRIDE। समझ रहे हो। इस प्रकार से आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है। और अब ऐसी मन सपोज उन्होंने कहा कि चूज द करेक्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के इस समूह के लिए सही कलेक्टिव नाउन का आपको चयन करना है। तो सही कलेक्टिव नाउन का चयन आप कैसे करोगे भाई, आपको आना तो जब उन्होंने 4 ऑप्शन दे दी, सपोज दैट यही वाले 4 ऑप्शन है, इसलिए ये हटा दिया मैंने, ये 4 ऑप्शन है। स्वार्म है ना, किसका ग्रुप ऑफ लॉयंस, स्वार्म, स्कूल, हाइड एंड प्राइड। तो आपको मैंने अभी बताया था भाई, लॉयंस का ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्राइड ऑफ लॉयंस। ऐसे प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, क्लियर है, ठीक है ना। ये किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मैंने भी आपको बता ही दिए थे। ठीक है ना। अब आप लोग इसी दौरान में बताइएगा कि अगर मैं कहूं कि चूज द करेक्ट प्रॉपर नाउन, या फिर क्वेश्चन ऐसे कर दूं विच इज द करेक्ट प्रॉपर नाउन, सही ना, या फिर एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन, सही प्रॉपर नाउन कौन सा है, या फिर सही प्रॉपर नाउन का चयन कीजिएगा। ऐसे मेरे क्वेश्चन करूं, फिर मैं आपसे प्रश्न करूं, मैं कहूं कि आप हमें ये बताइएगा कि इनमें से सही प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है ना, विच इज द करेक्ट प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, ठीक है। और मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर मैंने 1 बोला सुमन, बी बोला गर्ल, सी बोला नर्स एंड डी बोला डॉक्टर। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या होगा भाई, प्रॉपर नाउन क्या होगा, सुमन। क्या होगा, क्योंकि सुमन एक लड़की का नाम है, और जब किसी कॉमन नाउन को नाम देते तो वही क्या जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक और उदाहरण ऐसा दे लूं कि चूज द करेक्ट प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अगर मैं कहूं दिल्ली, दिल्ली, सिटी, रिवर एंड कॉन्टिनेंट। देखो आपको मालूम है कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप कॉमन है। ठीक है ना, रिवर नदी क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्योंकि जो अपने जैसे सभी का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है ना। और सिटी, सिटी यानी कि नगर, वो भी कॉमन है। तो इसमें प्रॉपर क्या होगा, दिल्ली, है ना। दिल्ली हिंदी में कहा जाए तो आपके जैसे आप दिल्ली बोलते हैं ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नाउन के सिलेक्शन करने, इस प्रकार से आपको नाउन चुन सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अभी
अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आपका कहां से आ सकता है, वो आएगा आपका आर्टिकल से। किससे आएगा, आर्टिकल से। अब देखो तो आर्टिकल होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका डेफिनिट, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका इंडेफिनिट। ठीक है ना। डेफिनिट जो होता है, डेफिनिट में आपका आता है द, ठीक है ना, और इंडेफिनिट में आपके आते हैं ए और एन, ठीक है। मगर मैं इन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर ऐसे हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वीडियो काफी हद तक लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको ओरली इनका यूज बता देता हूं। देखो एक तो इनका जो यूज होता है ना, वो आपको बता दूं कि जो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन है, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है ना। और बात की जाए जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये हम उसके साथ में करते हैं जिस नाउन से हम ऑलरेडी परिचित होते हैं, यानी पहले से हम परिचित होंगे, उसके साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान में ये भी रखना कि कहां आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी R-A-Z-A-T, रजत इज गुड। अब बॉय, अब मैं कहूं कि इसके अंदर आपको सही आर्टिकल फिलअप करना है। सही आर्टिकल क्या होगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर ए मैंने बोला ए, ऑप्शन नंबर बी एन, सी, द एंड डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अभी समझिएगा, अभी मैंने क्या कहा था कि आर्टिकल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, बट यहां तो ये गुड एडजेक्टिव आ गया। ये ध्यान में रखना कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो ही आर्टिकल लगाएंगे, अन्यथा आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, रजत इज क्या आ जाएगा, रजत इज अ गुड बॉय। अगर मान लीजिएगा यहां पे सर ये ना होता, ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मगर मान लीजिएगा यहां पे बॉय ना होता, सिर्फ इतना लिखा होता रजत इज देन ब्लैंक एंड गुड। अब इसका सर इसका सही आर्टिकल क्या होगा। अब ध्यान ये रखना, अब यहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन, और नाउन यहां है नहीं, और नाउन है नहीं तो फिर आर्टिकल आएगा नहीं, और आर्टिकल नहीं आएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। अब समझ लो, ये तो हमने बता दी कि आर्टिकल लगना कहां है, लगना कहां है। अभी समझो कहां कि सर ए कहां लगता है और एन कहां लगता है। सर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। तो समझिएगा ए कहां लगेगा, ए लगेगा जब आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हो और उसका जो साउंड्स है, उसको प्रोनाउंसिएशन करते समय जो ध्वनि है वो आपका कंसोनेंट साउंड निकले, अर्थात व्यंजन की ध्वनि निकले, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, जैसे कि बनाना, कैट, रैट, वन, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि इन सबके आगे आपको आर्टिकल लगाना है। आपको क्या लगाना है, इन सबके आगे आर्टिकल लगाना है, ठीक है। इन सभी के आगे आपको क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। तो आप क्या करोगे, देखो बनाना काउंटेबल है, काउंटेबल गिन सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, यहां आप लगाओगे और आवाज क्या आ रही है, ब, और बा से क्या बनता है बेटा, तो आवाज किसकी आ रही है, ध्वनि किसकी निकल रही है, ब, और बा से क्या बनता है आपको मालूम है, बी, और बी कैसा है, कंसोनेंट है ना। और जब कंसोनेंट है तो यहां पे क्या आएगा, अ, क्या जाएगा, अ बनाना, क्या जाएगा, अ बनाना, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे कैट, कै यानी कि का की आवाज आ रही है, का से क्या बनता है, के या सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, ए, ठीक है ना। रे, आर, आर है ना, और आर से क्या बनता है, रा से क्या बनता है, आर, क्या बनता है, तो यहां पे क्या आएगा, ए। अब यहां पे ऐसे मत देखना कि सर हमने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, इनके पहले क्या लगा देते हम, एन, नहीं। और जब यहाँ पे क्या लिखा, वन, क्या लिखा है,
वन, और वन आवाज क्या आ रही है, वाह, किसकी आ रही है, वाह की। लिखा हुआ अक्षर नहीं देखना कि लिखा क्या है, प्रोनाउंसिएशन करते समय आपके मुख से जो आवाज निकल रही है वो किसकी आ रही है, वाह, वाह। और वाह से क्या बनता है, वी या डब्ल्यू, और वी और डब्ल्यू दोनों ही क्या होते हैं, कंसोनेंट, अर्थात यहां भी क्या आएगा, ए। समझ में आ गया? तो हमें किसके आधार पे देखना है, हमें देखना है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से आपका ये आर्टिकल ए को समझ लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहीं पे आर्टिकल एन को समझो। एन क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा था कि हम आर्टिकल ए का प्रयोग कहां करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, जब उसकी ध्वनि यानी कि वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने की ध्वनि हो, वो पहला अक्षर किसका निकले, कंसोनेंट का, तो हम करते हैं ए का प्रयोग। किसका करते हैं, ए का प्रयोग। और जब उच्चारण करते समय यानी प्रोनाउंसिएशन करते समय किसका ध्वनि निकले, स्वर का यानी कि वोवल्स का, तो वहां हम क्या लगाते हैं, वहां हम लगाते हैं आर्टिकल एन। क्या लगाते हैं, एन। समझिएगा, डायरेक्ट उदाहरण के तौर पे हम सीधा समझा देते हैं। जैसे कि मैं कुछ वर्ड लिख दूं अभी, ऑरेंज, समझिएगा जरा। अब देखो मैंने पहला वर्ड लिखा ऑरेंज, यूरोपियन, यूटेंसिल, ऑनेस्ट, एयर, एयरस, ओवर, आस एंड एग। अभी हमें इसके आगे क्या करना है, आर्टिकल लगाना है, ठीक है। अभी आर्टिकल लगाना तो मैंने यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा है, ऑरेंज। हमने पढ़ा, अभी देखे पहले लेटर को देखे नहीं वो लगाना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने पहला लेटर देखा, सर ए ई आई ओ यू, सब वोवल्स आ गया, सर एन लग जाएगा, सिंगुलर है आगे, हम एन लगा देंगे, नहीं, गलत। हमें देखना उच्चारण के आधार पे, किसके आधार पे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे देखना है ना। अब प्रोनाउंसिएशन क्या बोला, ओ, क्या रहा है, ओ, तो जब ओ की आवाज आ रही है यानी कि ये, और इससे क्या होता है, ओ बनता है, यानी कि तो ये ओ क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एन। क्या आ जाएगा, एन। अभी यहाँ पे देखना है ई यू आर ओ पी ई एन, सर हमने देखा यहाँ पे लगा ई, क्या लिखा है, ई, क्या हम एन लगा दे, नहीं, गलत। हम इसे पढ़ क्या रहे पहले, यू, क्या पढ़ रहे हैं, यू, और यू यानी कि पहले क्या आ रहा है, या का स्वर आ रहा है, और या से बेटा क्या बनता है, बाई, और बाई क्या होता है, वोवल्स या कंसोनेंट। क्या होता है, कंसोनेंट होता है, तो यहां पे क्या आएगा, ए या एन, क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। एस एम ऐसे यूटेंसिल, फिर आगे तो आवाज क्या रही, क्या ध्वनि क्या निकल रही, यू यानी कि या, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए। देन एच ओ एन ई एस टी, इसे बेटा एच को सरंग पढ़ते ओ, क्या पढ़ते, ऑनेस्ट, तो इधर क्या हो जाएगा, एन। क्या आ जाएगा बेटा, एच ई आई आर, बेटा इसे हे आर मत पढ़ना, इसे पढ़ेंगे ए आर। क्या पढ़ेंगे, ए आर, और ऐसे भी यहां क्या लग जाएगा, एन। ऐसे एयर माने होता है बेटा, मीनिंग में समझ लो, एयर माने होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी क्या होता है, जैसे कि आप हो, आप अपने पिताजी के क्या हो, उत्तराधिकारी हो, उनके बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी वो किसकी होगी, आपकी होगी, तो आप उनके क्या हो गए, उत्तराधिकारी। आप यानी कि इट मींस यू आर हिज एयर, आप उनके क्या हो, उत्तराधिकारी हो, ठीक है ना। देन इसे पढ़ेंगे एयर एस एम, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, एन। यहाँ एच ओ यू आर, हावर नहीं, ओवर, ओवर का क्या हो जाएगा, एन, 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 ठीक है ना। किसके आधार पे आएगा ये सब, उच्चारण के आधार पे। क्लियर हो गया ये आर्टिकल। अच्छा अब रह गया सर आर्टिकल दा। दा का प्रयोग कहां करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, मगर अपवाद स्वरूप आप कुछ कह भी सकते हो। मैं आपको बता दूं कि कहां कहां आर्टिकल आ जाता है। पहले तो ये जान लो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी आर्टिकल आ सकता है। कब आएगा, जब हम उस नाम से पहले से ही
परिचित हो। जैसे सपोज दैट मैं एक यहां पे लिखूं कि दे आर लिव्ड लॉइन फॉरेस्ट लॉइन was सपोज मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा देयर लिव्ड अ लॉयन इन द फॉरेस्ट देन ब्लैंक एंड दे आर डेंजरस। तो यहां पे समझना, यहां पे आपको पहला आर्टिकल पढ़ना है, तो देयर लिव्ड लॉयन, यहां क्या आएगा? देखो इससे हम पहले से परिचित नहीं थे, कहानी की हमने शुरुआत की, हमें प्रॉब्लम नहीं था, तो जब हम पहली बार परिचित हो तो हम आर्टिकल लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे हम? ए। देयर लिव्ड अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। एंड अब देखो यहां हम परिचित हो चुके से, अब हम दोबारा फिर हमने वो सिंगुलर काउंटेबल है, बट अब यहाँ क्या लगा देंगे? दा, क्योंकि हम उससे परिचित हो चुके। जब हम पहले से किसी से आइडेंटिफाई हो जाते, पहले किसी से परिचित हो जाते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? आर्टिकल दा का। मेरे ख्याल से अब आप ये बात समझ चुके हैं कि आर्टिकल दा कहां लगता है। इसके अलावा सुनो, प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल आ जाता है कहां कहां? जब आप धार्मिक पुस्तकों का नाम ले रहे हैं, जैसे मैं कहूं द गीता, द गीता, द रामायण, और ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल होता है। द कुरान, द महाभारत, इसके अलावा कुछ समाचार पत्रों के नाम जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम, द दैनिक भास्कर, ठीक है ना? तो ये जो समाचार पत्रों के नाम होते हैं वो भी किसमें आते हैं? वो भी कैसा होते हैं? पहला उनका भी क्या कहते हैं? पहला अक्षर कैसा होता है? कैपिटल होता है। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि उनका भी क्या होता है? आर्टिकल दा का प्रयोग उनके साथ में भी होता है। नदियों के नाम के साथ में, नदियों के नाम के साथ में, नदी के साथ में, रिवर के साथ में नहीं लगेगा था। रिवर के साथ में मतलब जरूरत अगर पहले से पहली बार बात कर रहे हैं तो हम ए लगाएंगे, और दोबारा बात कर रहे हैं सेम आइडेंटिफाई, उससे परिचित हो जाएंगे तो हम क्या लगा देंगे? हम दा लगा देंगे। मगर ध्यान रखें, जब रिवर का नेम हो ना, जब हम रिवर के नाम यानी नदी के नाम के बारे में बात करें तो हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे, जिसमें द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द अमेजन, द नील, ठीक है ना? इस प्रकार से नदियों के नाम के साथ क्या लगाएंगे? हम दा लगाते हैं, ठीक है? ये हो गया आपके आर्टिकल की बात, ठीक है? अब समझिएगा आगे अगला जो प्रश्न है जो आपका आ सकता है ना, वो आपका आएगा एंटोनियम हमने बता दिया, सिनोनियम बता दिया, आर्टिकल बता दिया। हाँ, अगला क्या आ सकता है? बस सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। देखो सेंटेंस क्या होता है, देखो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसका क्या निकलता है? पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना? अब सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो ये हो सकता है कि भाई स्टेटमेंट से लिख के बोल दूं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, उसके बाद में ऑप्शन दे दूं आपको, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना सकता हूं मैं जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, है ना? जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या कहोगे? सर देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है ना? क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक सेंटेंस के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? तो मेन पार्ट 2 होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। मैं काइंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? मैंने भाग, एक सेंटेंस के मेन भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसे हिंदी में आप कहते हो कर्ता, ठीक है ना? मगर ध्यान से सुन लो, कर्ता हम लोग पूछता जाता है स्टूडेंट से, बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? तो आप कहते हैं सर कर्ता। मैंने पूछा समझा दो क्या है सब्जेक्ट, तो वो बोलेगा कि सब जो कार्य को करता हुआ है कर्ता होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य को करने वाला हमेशा कर्ता नहीं होता है, ये ध्यान से सुनिए। कर्ता कौन होता है? इन अ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट, है ना? वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं, है ना? इन अ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है? इन अ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। भाई सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात करते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है? कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब कुछ इंपोर्टेंट कि एक सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। नोट, ये विशेष बात ध्यान रखने वाली, सेंटेंस का पहला अक्षर कैसा होता है? कैपिटल होता है। दूसरी चीज कि एक सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब का होना जरूरी है। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब। एक सेंटेंस हमेशा क्या होता है? एक वर्ब होती है। ए सेंटेंस ऑलवेज फिनिश विद द पंक्चुएशन।
एक वाक्य हमेशा एक विराम चिन्ह के साथ में खत्म होता है। जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी प्रकार का उसके पीछे विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये सभी बात सेंटेंस से आप कह सकती है। ठीक है ना। अब एक और बता दूं कि जो प्रेडिकेट होता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप प्रेडिकेट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब। ठीक है, अभी ये यहां पे हो गए। अगला आपके लिए आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड यानी कि बहुत से शब्दों का, ठीक है, 2-4 शब्दों को मिला के अगर एक शब्द में कहा जाए उसे कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहा जाता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे मैं कह दूं द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। जो लोग पानी से डरते हैं उसे एक शब्द में आप इंग्लिश में क्या कहोगे? पानी से डरना, द फियर ऑफ वाटर, है ना। वन वर्ड में इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफोबिया। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक वर्ड बता दूं, फोबिया, PHOBIA। फोबिया मतलब होता है भय या डर, भय या डर। जिसमें कह दो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर। मैं कह दूं बिब्लोफोबिया, बिब्लोफोबिया अर्थात किताबों से डर। समझ रहे हो? इस प्रकार से होता है। इंसेक्टोफोबिया अर्थात कीटों से डर। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इन सबका मतलब फोबिया मतलब होता है डर। ठीक है, ऐसे में आपको एक और रूट वर्ड बता दूं, जैसे कि होता है, आता है क्रैशी, या फिर कह सकते हो भाई उसका मतलब होता है तंत्र। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूं डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। ठीक है ना। ऑटोक्रेसी। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रत्याशी वाले वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे में एक और रूट वर्ड की बात करूं, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाता है CIDE, CIDE, साइड। और साइड का मतलब होता है हत्या। क्या होता है? हत्या। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। जैसे मैं बोलूं सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड। और सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या। ठीक है ना, समझ रहे ना। पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड कीटनाशक जानते होगे। ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपके साइड वाले कुछ रूट्स वर्ड से आपके क्या बन जाएंगे? आपके वन वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, और जरा देख लेता हूं आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। हाँ, इसके अलावा कुछ जेंडर चेंज करने को आ सकते हैं। ठीक है ना, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने को। ठीक है, अगर डिटेल में बनाते तो वीडियो काफी बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के काफी रूल्स भी है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक से, आपके पास जो भी आपकी बुक हो, आपके टीचर्स ने जो आपकी फेयर वगैरह बनवाई हो, आप लोग उनसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और नाउन जेंडर चेंज करने के जो रूल्स है वो अपना पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।